नमस्कार। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। विषय लेके आया हूं, वैवाहिक जीवन किस तरह से व्यतीत किया जाता है और वैवाहिक जीवन में कलह के क्या कारण बनते हैं। क्योंकि विवाह हमारे पारंपरिक 16 संस्कारों में से एक है। जीवन के एक पड़ाव को पार करके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को जीवन यापन और सामाजिक ढांचे में ढलने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता होती है और जीवन की पूर्णता के लिए यह आवश्यक भी है। परंतु हमारे जीवन में सभी बातें सही स्थिति और सही समय पर हमें प्राप्त हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें आपके भाग्य की पूरी भूमिका होती है और कुंडली इसी भाग्य का प्रतिरूप होती है। जहां बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन शांति और सुखमय व्यतीत होता है, वहीं बहुत बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आपस में वाद विवाद या किसी न किसी बात को लेकर वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी ही रहती है। ऐसा वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली में बने कुछ विशेष ग्रह योग के कारण ही होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम आप सबको बताते हैं कि विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह मनुष्य को परमात्मा का एक वरदान कहते हैं। जोड़ियां परमात्मा द्वारा पहले से ही तय होती है। पूर्व जन्म में किए गए पाप एवं पुण्य कर्मों के अनुसार ही जीवन साथी मिलता है और उन्हीं के अनुरूप वैवाहिक जीवन सुखमय या दुखमय होता है। कुंडली में विवाह का विचार मुक्त सप्तम भाव से ही किया जाता है। इस भाव से विवाह के अलावा वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन के सुख दुख जीवन साथी अर्थात पति एवं पत्नी, काम भोग विलास, विवाह से पूर्व एवं पश्चात यौन संबंध साझेदारी आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। यदि कोई भाव उसका स्वामी तथा उसका कारक पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हो, प्रबल पापी ग्रहों से युक्त हो, निर्बल हो, शुभ ग्रह न उनसे युक्त हो और न उन्हें देखते हों, इन तीनों से नवम चतुर्थ अष्टम पंचम तथा द्वादश स्थानों में पाप ग्रह हों, भाव नवमांश भावेश नवमांश तथा भाव कारक नवमांश के स्वामी भी शत्रु राशि में, नीच राशि में, अस्त अथवा युद्ध में पराजित हों, तो उस भाव से संबंधित वस्तुओं की हानि होती है। वैवाहिक जीवन के अशुभ योग यदि सप्तमेश शुभ युक्त न होकर षष्ठम अष्टम या द्वादश भावस्थ हों और नीच या अस्त हों, तो जातक या जातक के विवाह में बाधा आती है। यदि षष्ठेश अष्टमेश या द्वादश सप्तम भाव में विराजमान हो, उस पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि न हो या किसी ग्रह से उसका शुभ योग न हो, तो वैवाहिक जीवन में और उसमें जो सुख होता है उसमें बाधाएं आती हैं। यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हो, सप्तमेश पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तथा द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रह हो, तो वैवाहिक जीवन में जो सुख होता है उसमें बाधा आ जाती है। सप्तमेश व कारक शुक्र बलवान हो तो जातक को वियोग दुख भोगना पड़ता है।
यदि शुक्र सप्तमेश हो, मेष या वृश्चिक लग्न और पाप ग्रहों के साथ अथवा उनसे दृष्ट हो, या शुक्र नीच व शत्रु नवमांस का या खष्टांग में हो, तो जातक स्त्री कठोर चित्त वाली, कुमार गामिनी और उल्टा होती है। फलतः उसका वैवाहिक जीवन नारकी हो जाता है। यदि शनि सप्तमेश हो, पाप ग्रहों के साथ व नीच नवमांस में हो अथवा नीच राशिस्थ हो और पाप ग्रहों से दुष्ट हो, तो जीवन साथी के दुष्ट स्वभाव के कारण वैवाहिक जीवन क्लेशमय होता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण में सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। अतः हमारे जीवन में विवाह, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी आदि का सुख सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा पुरुषों की कुंडली में शुक्र विवाह, वैवाहिक जीवन और पत्नी का नैसर्गिक कारक होता है तथा स्त्री की कुंडली में विवाह, वैवाहिक जीवन और पति सुख को मंगल और बृहस्पति नियंत्रित करते हैं। अतः जब किसी व्यक्ति की कुंडली में वैवाहिक जीवन को नियंत्रण करने वाले एक घटक कमजोर या पीड़ित स्थिति में हो, तो वैवाहिक जीवन में बार बार तनाव, वाद विवाद या उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। हर घर की यही कहानी है कि पहले जो दो लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, वही आज छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ते हैं। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कई दिन तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। शादी में बेवफाई का क्या कारण है? इसके बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि पति पत्नी किस कारण से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं, इनका स्वभाव अलग हो जाता है, इनके पार्टनरशिप जो होती है वो अलग हो जाता है। कहीं पुरुष धोखा दे देते हैं तो कहीं महिलाएं धोखा दे देती हैं। इनके रिश्ते में बाहर वाले मजा लेने लगते हैं, पत्नी भी धोखा देने लगती हैं। कुछ ऐसे पुरुष और स्त्रियां होती है जो प्राय मर्द या प्राय स्त्री के साथ उनका संबंध बन जाता है और उसकी वजह से भी बहुत से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। स्त्री पुरुष में धोखा देने का तरीका और आदत अलग अलग हो सकता है, लेकिन धोखा देने के पीछे उद्देश्य लगभग एक जैसा ही होता है। तो वैवाहिक जीवन में किस कारणों से क्या प्रॉब्लम होता है वो मैंने आप सबको बताया। नमस्कार। नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। विषय लेके आया